नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आज सुबह एनडीआरएफ के जवानों ने पाइप के भीतर घुसकर गैस कटर की मदद से पाइप के रास्ते में आ रही रुकावटों को दूर किया। दरअसल ये पाइप के आगे कुछ लोहे की सरिया आ गई थी, जिसकी वजह से पाइप को आगे भेजने में रुकावट आ रही थी। एनडीआरएफ की टीम ने इन सरियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया है। अभी तक 8 पाइप को मलबे के भीतर बताया जा रहा है कि डाला जा चुका है, जिनकी कुल लंबाई 45 मीटर है। एक पाइप की लेंथ 6 मीटर बताई जा रही है। अब 9वीं पाइप को जोड़ने के लिए वेल्डिंग जारी है और इस बीच उत्तराखंड एसडीआरएफ ने वायर से मॉडिफाइड कम्युनिकेशन फिर से स्थापित कर लिया। मौके पर मौजूद उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी का कहना है कि अब सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग अभी बची हुई है, जिसे करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। इधर रेस्क्यू टीम ने फाइनल रेस्क्यू प्लान भी तैयार कर लिया है। रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो पाइप होता है, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा। तो मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश अभी भी जारी है। बताते चले कि 12 दिन से 41 मजदूर जो हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अब ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगेगा। एनडीआरएफ के जवानों ने पाइप में घुसकर सरिया जो आ गया था, जो पाइप डाला जा रहा था, उस सरिये को अब एनडीआरएफ के जवानों ने काट दिया है। बताया जा रहा है कि लोहे की एक सरिया थी जो रास्ते में आ गई थी, हालांकि अब उस रास्ते को क्लियर कर दिया गया है। अब माना यह जा रहा है कि जल्दी ही ड्रिलिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं 41 मजदूर जो हैं, उनको जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। तो 12 मीटर और ड्रिलिंग करना अभी बचा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि जल्दी ही ये जो है ये 12 मीटर की ड्रिलिंग हो जाएगी। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि किस तरीके से 43 मीटर जो 45 मीटर जो थी वो ड्रिलिंग की गई रात 11 बजे के आसपास। और रात 12 बजे बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। टनल में टेक्निकल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। रात 2 बजे के आसपास वहां का नज़ारा आपको दिखा रहे कि किस तरीके से जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही थी आसपास, जहां पे टनल में मजदूर फंसे हुए हैं। ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया आ गया था। ये तकरीबन रात 3 बजे की बात है और उस दरमियान सरिये को भी हटा दिया गया है। सरिये को काटा गया, प्रयास किए गए और उसे अब हटा दिया गया। सुबह 4 बजे तक ये सारा मामला निपट गया था। उसके बाद टनल के बाहर लगातार खुदाई की जा रही है। हलचल तेज हो गई। सुबह 5 बजे की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हलचल आप देख सकते हैं कितनी तेज हो गई थी। जैसे ही पता चला कि अब कुछ ही समय का जो है वक्त बचा हुआ है, जब ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी, 12 मीटर की बची हुई है और निकाल लिया जाएगा मजदूरों को। सुबह 6 बजे की आपको बताएं तो एक्सपर्ट्स भी वहां पर पहुंच गए हैं और क्योंकि 12 दिन से मजदूर जो हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है जब वो बाहर आएंगे, तो उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो तैयारी करेंगे, परखेंगे। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 12 मीटर और ड्रिलिंग अभी करना बाकी है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि 12 मीटर सिर्फ ड्रिलिंग करना बाकी रह गया है, तो इसको भी जल्द ही कर लिया जाएगा। बताते चले कि जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं कई दिनों से, 41 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। सुरंग बचाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। बचाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सभी श्रमिक बाहर आ जाएं। बचाव के बाद की तैयारियां कर ली गई हैं। एम्बुलेंस और अस्पताल उनके चेकअप और इलाज के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इतने दिनों से जो मजदूर हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं मलबे के अंदर, टनल के अंदर, तो उनको जब निकाला जाएगा तो वो ठीक है नहीं है, इसके बारे में, इसके लिए वहाँ पर डॉक्टर्स तैनात हैं। सुनिए आपकी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएं। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं।
एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जब तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से 12 नवंबर को सुबह 4 बजे मलबा गिरने से सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे और उसके बाद सुबह 4 बजे के आसपास मलबा गिरने से सुरंग में जब मजदूर फंस गए तो उनको निकालने के प्रयास भी तेज कर दिए गए थे। सुबह 4 बजे मलबा गिरने से 41 मजदूर वहां फंसे हुए थे और बताते चलें कि तब से लेकर के मजदूरों को निकालने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था टेलीफोन पर बात करते हुए कि मजदूरों को निकालने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में बताया जाए और अगर नाकाफी कोई प्रयास जो है वो साबित हो रहे हैं तो तुरंत उनको पूरा किया जाए। 13 नवंबर पाइप से मजदूरों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया गया था क्योंकि 12 नवंबर को मजदूर जो थे वहां फंस गए थे और जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो ऑक्सीजन की सबसे पहले व्यवस्था की गई ताकि मजदूरों को अंदर किसी तरीके की समस्या न आए। पाइप से मजदूरों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया था और उसके बाद 14 नवंबर को रेस्क्यू के लिए विदेशी विशेषज्ञों से सलाह ली गई ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। 14 नवंबर को रेस्क्यू के लिए विदेशी विशेषज्ञ जो थे उनसे सलाह लेने के बाद तेज अभियान कर दिया गया था मजदूरों को बाहर निकालने का। 15 नवंबर को पहली बार सुरंग में ड्रिल का काम शुरू होने लगा था और इसके बाद लगातार अभी तक ड्रिलिंग जो है वो आसपास के एरियाज में की जा रही है जहां पर टनल है ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। 16 नवंबर को अमेरिका की मशीन से ड्रिलिंग की गई। ऑगर मशीन के जरिए लगातार ड्रिलिंग की जा रही है ताकि मजदूर सुरक्षित बाहर निकल सकें। तो लगातार 12 नवंबर के बाद से प्रयास जारी हैं। 17 नवंबर की आपकी घटना बताएं तो मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप जो है वो डाली गई थी। स्थितियों को भांपने के लिए, जांचने के लिए पाइप को अंदर डाला गया था। 24 मीटर पाइप जो थी वो डाली गई थी और बताते चले कि मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाली गई। उधर इजराइल को बड़ा झटका लग सकता है। 1.5 महीने से चल रहे युद्ध में अब वो हुआ है जिसका हमास बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इजराइल और हमास 4 दिन के सीज फायर पर राजी हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में दावा किया जा रहा है कि इजराइल को हमास के साथ सीज फायर करना बहुत भारी पड़ सकता है। गाजा युद्ध में पहली बार जीता हमास। फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट की मीडिया दावा करने लगी है कि 1.5 महीने के भीषण गाजा युद्ध में पहली बार हमास ने इजराइल को हरा दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास के भारी दबाव और भीषण हमलों की वजह से इजराइल सीज फायर करने को मजबूर हो गया है। 4 दिन का ये युद्ध विराम ऐसे वक्त हो रहा है जब इजरायली सेना उत्तरी गाजा में जीत के दावे कर रही है, जबकि दक्षिणी गाजा में ताबड़तोड़ इजरायली हमले हो रहे हैं।